रोल करना। सबसे पहले बहुत ब्यूटीफुल आज आप लग रही है साड़ी में और बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दे रही हो। Yes. कुछ नया प्रोजेक्ट तो नहीं कर लिया आपने? शायद प्रोजेक्ट नया किया इसलिए इतनी ब्यूटीफुल लग रही होंगी, बट हाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ। नॉमिनी है आइकॉनिक मदर डॉटर डुओ का, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। सो यस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आ जाओ मम्मा। आपका और आप मम्मी जी का बहुत अटूट रिश्ता है, आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कम देते लोग चाहे सफल होने के बाद, लेकिन मैम हमेशा आप मैम के साथ रहती हैं। क्या कहना चाहोगे आप? मैं मम्मी बचपन से लेके अभी तक मेरा इतना साथ दिया है, मेरी मेंटोर रह चुकी है, मेरी दोस्त है, मेरी सब कुछ है। तो मेरा बहुत साथ दिया, मैं आज तक जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। एंड ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे भी सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा को अपने, सब देख देख के अपने अपने दोस्तों को, हम लोग को। आई थिंक सब आजकल हर कोई अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहा है। पहले बीच में हो गया था कि हाँ माँ बाप को नहीं सपोर्ट कर रहे, बट आजकल एवरीबडी सपोर्टिंग द पेरेंट्स। आने वाले समय में क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है? यस, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। जैसे रिलीज डेट आएगा आपको पता चल जाएगा। किस OTT कर रहे हैं ना? हाँ जी, मैं एक OTT फिल्म कर रही हूँ और एक बड़े पर्दे की फिल्म कर रही हूँ, तो इसलिए आप थोड़े गायब थे। इसलिए हाँ जी। एक महीना शूटिंग करके आई, देहरादून में थी तो शूटिंग करके आई। आप बताइए, आपको भी अवार्ड मिलने वाला है आंटी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब दादा साहब फाल्के नाम आगे से जुड़ा है, तो मेरा खुशी के मारे ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा है, क्योंकि सुनते ही थे ना हम लोग, तो उत्तरकाशी जैसी जगह पे थे, तो दादा साहब फाल्के पढ़ना देखना, फिर उसके बाद आज अवार्ड मिल रहा है बेटी के कारण, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। Thinking. उठाना पड़ेगा ना। क्या कहना है अवार्ड शो पे, किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? वेल आज तक तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ऑडियंस इतना प्यार देती है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है एंड भगवान का भी आशीर्वाद है। बट आज का मेरा अवार्ड इतना स्पेशल है बिकॉज आज का ये फर्स्ट अवार्ड है जो मुझे और मेरे सन को साथ में मिल रहा है। सो वी आर रिसीविंग एन अवार्ड कॉल्ड मोस्ट एंटरटेनिंग मॉम सन डुओ। Do you understand how important awards are? Yes? You want to say something about the award? No? Just say something nice. You want to say thank you? No? Okay, sorry. I'll thank all of you for the love that you're giving us. This is his first time in front of so many cameras. Isliye I think he doesn't want to talk. Please thank you. Thank you. Thank you. Come. Hello everyone, my name is Shivika Rishi and I am Shilpa, Shivika's mother. also my mom major. And We are extremely happy to receive this honor, and we would like to thank Midhu Di especially and Dada Saheb Phalke Award. I'm very glad that the person who deserves it the most is getting it. and this is very special because
we are first time, together and We are getting sharing the platform. yeah So we are extremely happy. happy. Yes. Should you just give separate bite? Separate. Mama. What do you want? Want to add? Just say something. Okay, so I am feeling extremely happy today because I am getting this award, and especially my mom is getting the award who deserves it the most. I'm very happy and I'm very thankful to Midudi especially and Dada Saheb Phalke Awards for giving me this huge opportunity. Thank you. अरे पीछे आओ ना यार, कितना आगे जाओगे? सामने 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 दुबई इधर सामने आ दुबई सामने सामने आई सबोर चलो फाइट थैंक यू फाइट दादा ये फाइट ठीक है रोलिंग आंटी आज आपको भी अवार्ड मिलने वाला है श्री दादा ने मुझे बताया आप क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड को लेकर अवार्ड को तो खुश हूँ मैं ऐसी खुश हूँ कि शिव को तो अवार्ड मिल रहा है, पर सब मेरे बच्चे के बारे में खुश हूँ मैं कि सब मेरे बच्चे अच्छे हैं, अच्छे प्रगति करेंगे, आगे जाएंगे। आपने मुझे याद है जब वो बिग बॉस के घर के अंदर थे तभी आपने कहा था कि शिव भाई सपना देखते थे ये सारी चीज़ों का, अब सब जो सपना पूरा होता है आपको कितनी खुशी मिलती है इसको लेके? बहुत खुशी मिलती है। बहुत। शिव आप कुछ बताना चाहोगे आज उनके साथ? मुझे मतलब ये अवार्ड अच्छा लगा कि एक बिग बॉस मराठी के बाद मैं एक इवेंट में गया था जहाँ पे मुझे बुलाया था, मतलब आपके आई को भी बुलाना है और यहाँ पे आई और आपको अवार्ड देना चाहते हैं, हम ऐसे सुना, मैंने यार ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये मेरे आई के लिए खुशी की बात है कि उसको थोड़ा अपन मोटा जलवाइया था तो बड़ी बात है ये और खुशी की बात है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं और हैप्पी है हम लोग। क्या कहना चाहूँगा फैंस और ऑडियंस को इतना सारा प्यार देकर आज यहाँ तक पहुँचाए? मैं थैंक यू हमेशा बोलता हूँ, हमेशा शुक्रिया करता हूँ सभी का, क्योंकि ये मेरे आई का तो ब्लेसिंग है ही, इसकी वजह से मुझे जितनी आईओ का ब्लेसिंग मिलता है इसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये अवार्ड मेरे और आई का नहीं है, जितनी आईया मुझे ब्लेसिंग देती है उन सब का है, तो थैंक यू सर। शिव दादा आज दीदी का बर्थडे भी आपकी क्या कुछ विशेष देना चाहोगे उनको? मैंने अभी ये तो कैमरा में विश दे के कुछ मज़ा नहीं ना, मैंने फ़ोन करके विश दे दिया पहले से ऑलरेडी। क्या मनीषा रानी के साथ काम करेगा? मनीषा रानी, अरे यार मनीषा रानी फुल मनीषा रानी एंटरटेनमेंट का पैकेज है पूरा, और जितना उसने बिग बॉस में किया उसके पहले भी मैं जानता था उसे, तो काम यार काम के लिए मैं ऑलवेज रेडी हूँ और उसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा यार। थैंक यू सो मच। आजो आजो कम हाँ हाँ मैडम इधर आ जाइए। Yes. No. आजो मम्मा कम क्लोज कर। अवार्ड ले लूँ मैं अवार्ड ले लूँ।
in which category is there? So I've got the Best Iconic Actress Awards, Dada Saheb Phalke Award, and it's a Soulmate Award, Saraswati Bai ji के tribute में. So my parents, Preeti and Suresh, they are also getting an award for this, for encouraging me in this field in acting career. मुझे याद है मेरी जर्नी इतनी उतार चढ़ाव वाली रही है. आई वॉज अ चाइल्ड एक्टर, देन बीच में मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी. आई वॉज अ टॉपर ऑफ माई स्कूल. आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गो टू UC डेविस एंड देन बीच में मेरे को आशिकाना का ऑफर आया. तो मैं US जाने का सब प्लान कैंसिल करके आई स्टार्टेड डूइंग आशिकाना. बट अमंगस्ट ऑल दिस, चाहे वो मूवीज़ हो चाहे सीरियल्स हो, एवरीथिंग, माई मॉम एंड माई डैड हैव बीन द पिलर ऑफ माई करियर. स्पेशली मेरी मॉम ने मुझे कभी भी हमेशा ये बोला कि लेट एवरीबडी बी अगेंस्ट, बट यू हैव टू कंप्लीट योर एक्टिंग करियर एंड योर पैशन. एंड थैंक यू सो मच बीजन सर. एंड या Now when you look back, जो डिसीजन आपने लिया है, जी, बड़ा decision, जी. अब जिस तरह आप लोग देखते हो, इतना प्यार मिला है लोगों की तरफ से, आप उन्हें कुछ बताना चाहोगे? हमारे यहाँ हम लोग बेसिकली प्रयागराज को बिलोंग करते हैं. तो वहाँ पे आपको पता होगा कि थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा टिल्टेड लोग होते हैं. उनको इससे मतलब नहीं है कि आपके पास कोई और टैलेंट है कि नहीं है. मैं खुद MBA को पढ़ाती थी, मैं खुद MBA हूँ और MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी. तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि हम जो है पढ़ाई के चक्कर में कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चे के टैलेंट को दबा देते हैं. मैंने वो मेरे बच्चे के साथ नहीं किया. वो पढ़ने की अच्छी थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे जो है तुम्हें जो पसंद हो वही तुम करो. उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, वो टॉपर थी अपने स्कूल की, वो जाने वाली थी US, और उसके बीच में एक आशिकाना सीरियल आया और उसने बोला कि ममा आई रियली वांट टू डू दिस आशिकाना. और मैंने बोला ठीक है, जाने दो. कितनी मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स गुस्सा हो गए, जो इसकी मासी थी, इसके सब लोग गुस्सा हो गए. लेकिन मैंने बोला नहीं, तुम्हें जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम करो. एंड शी इज़ वेरी हैप्पी डूइंग आशिकाना. थैंक्स टू द गुल मैम, जो आशिकाना के बिहाइंड जिन्होंने इसको बुलाया, उसके टैलेंट को समझा और फिर वापस करना शुरू कर दिया. खुशी खुशी एक मिनट बच्चा लोग इधर आओ प्लीज. कम बच्चा लोग 1 मिनट में चलो जल्दी आओ. अच्छा जल्दी आप फोटो करवा रहे हो तो यहाँ पे करवाओ. एक मिनट साइड में जाओ. छोटे बच्चे आगे जाओ, छोटे बच्चे आगे जाओ, छोटे बच्चे आगे जाओ, छोटे बच्चे आगे जाओ. नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो. सर मैं भी नीचे. हाँ हेलो. खुशी बात में बोलो. Everybody, thank you to the organizers. I love you. अर्चना जी, आप इधर बाइट करके आप चले जाइए. आप मम्मी इधर बाइट कर लीजिए. मम्मी को लेके आ जाइए. आइए आप आइए. तो अर्चना जी, मम्मी को लेके आज आप आए हो.
पहली बार दिख रहे हैं मम्मी, क्या हाँ। कितनी खुशी है आज के दिन? बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मम्मी को मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम अवार्ड मिल रहा है तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश है ना मम्मी? मैं तो बहुत खुश हूँ बस इसकी वजह से मेरे को भी मिला। अर्चना किस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई? मुझे बेस्ट एंटरटेनर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, बेस्ट डॉटर एंड बेस्ट मूवी। आंटी आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में जिस तरह रॉकिंग परफॉर्मेंस दोनों में दे रहे हैं, आपको सबसे अच्छी जर्नी किसमें लगी अपना? मेरे को बिग बॉस में भी अच्छी लगी अर्चना आज डेजी का बर्थडे भी है, विशेष देना चाहोगे उनको? हैप्पी बर्थडे डेजी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मैसेज किया, फोन किया आपने? मैंने मुझे पता नहीं था सच में, अभी मुझे आपसे पता चला जी। थैंक यू सो मच। जी इधर ये इधर अर्चना जी, अरे यहाँ का बाकी है मेरा अर्चना जी यहाँ पे भाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो ये कल्याण जी जाना दादा साहेब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन है, कल्याण जी जाना का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कल्याण जी जाना का, क्योंकि ये जो संस्था है NGO, ये लगभग हिंदुस्तान के सभी क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों का मान सम्मान देती है, और एक कलाकार को जब सम्मान मिलता है तो उसको डबल ऊर्जा मिलती है। आज के सम्मान की खास बात ये है कि ये जो सम्मान है ये माँ के लिए मिला है। तो माँ के लिए मिला है तो मैं माँ के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि आंखें बंद हो तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें खुले तो चेहरा मेरी माँ का हो, मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। माँ के लिए ये मैं डेडिकेट करता हूँ। मेरी माँ थोड़ी सी बीमार है, वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाई। माँ के लिए और 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। तो दोस्तों, ये माँ के लिए पुरस्कार है। इस पुरस्कार को देखते देखते अभी 2 बार आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सबकी माँ थी, मेरी माँ नहीं थी यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी मीडिया वालों का, सभी भाइयों का, और जहाँ तक देश विदेश में जहाँ तक लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब मुझे जितना प्यार देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब बस इसी तरह मुझे प्यार, आशीर्वाद, दुआएं देते रहें। मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू। मैं शूट कर लेना। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर, कितने ज़्यादा खुश है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। स्पेशल थैंक्स टू कल्याण जी जाना। ये अवार्ड मेरे हिसाब से मैंने अभी तक सुना नहीं है कि एक सोलमेट अवार्ड कभी भी होता है, और ये कल्याण जी जाना ने ये अवार्ड बनाया है, तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये मैं और मेरी वाइफ दोनों के लिए है, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू। ये मेरे बेटा ही कहेगा, अभी स्टार्ट कर। नहीं आप ही गई। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मेरे बेटे की वजह से आज ये हमें अवार्ड मिला, और फर्स्ट अवार्ड है, और पेरेंट्स के लिए भी जो इतना सोचा इन लोगों ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैम क्या कहना चाहेंगे थीम के बारे में कि हर बच्चे को उसके पेरेंट्स के साथ मिला के पुरस्कार दे के उस बच्चे का सपना पूरा करें, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे?
આ ઇનિશિયેટિવના બારામાં તમે શું કહેવા માંગશો કે આ બધું જે રીતે એ લોકોએ નવું ઇનિશિયેટિવ લીધું છે કે बहुत अच्छा लिया, मतलब इन्होंने ये स्टार्ट किया है कि इसकी वजह से पेरेंट्स को भी थोड़ा ये होता है कि हाँ हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है तो हम भी कुछ कर रहे हैं, घर पे नहीं बैठे। एक्चुअली इस इनिशिएटिव के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अक्सर सोचते हैं कि ये अवार्ड हमको मिले और हम जाके बोलते हैं कि मेरे मम्मी और पापा को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और वो ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं, बट ऐसे अवार्ड मिलना कि वो खुद अपने हाथों में पकड़े उस अवार्ड को, तो ये सबसे बड़ा सम्मान है आई गेस, और दैट मोमेंट इज़ रियली स्पेशल आई गेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। शो के बारे में शो में अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं पुष्पा इम्पॉसिबल में, सोनी सब टीवी पे, और थैंक यू आप सभी लोगों को कि मेरे जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट्स आए हैं आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कभी सोचा नहीं था, और मेरे मम्मी पापा को थैंक यू एक्चुअली, वो हर जगह मुझे इस एक्सप्रेशन में ये करना है वो करना है, मुझे मेरी 10-10 रिहर्सल्स देखते हैं मेरे मम्मी पापा कभी भी ऐसा लगा इनको रिहर्सल करवा के बैठते हम लोग साइड पे, लेकिन आज हमारा ही टाइम आ गया, हम क्या बोले आज हम लोग, और आज तो हम फर्स्ट टाइम है तो हमें तो मतलब इतना आइडिया भी नहीं है क्या बोले क्या नहीं, थोड़ा अंदर से घबराहट भी है। हाँ, और एक मेरे पापा का एक ऐसा एक आइकॉनिक डायलॉग है जो हम अक्सर जब भी मोमेंट बनता है तो बोलते हैं, पापा चलो मारो आँख से लथपथ, जब भी कोई मुश्किलें आती है लाइफ में तो मेरे पापा बोलते हैं ये डायलॉग बोलने के लिए, पापा कभी भी मतलब जिंदगी में कुछ भी आएगा तो आँख से लथपथ लथपथ अग्निपथ 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 पार किया मैं। आज हमारी शुरुआत हो गई। थैंक यू। गुंडे फिल्म का एक्सपीरियंस काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, एक इतना बड़ा ब्रेक मिला था लाइफ का, और उसमें भी थ्रू आउट मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया था, और मुझे एक पल ऐसा याद है कि हमारे हार्नेस में वो स्टंट्स हो रहे थे नॉन स्टॉप, पूरे दिन हमें भागना था सीन में, और मैं जब रूम में वापस आया मैं बोल नहीं रहा था कि मुझे बहुत पैर दुख रहा है, और मम्मी ने वो बिना बोले वो समझ भी लिया, और उस रात को मेरे को आँख में आंसू आ रहे थे जब मम्मी मुझे हेल्प कर रहे थे, सो क्या बताऊँ मैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त तुम्हारे वर्क्स पर बढ़िया आपके लिए कौन सी मैं ये ट्विंकल है, ट्विंकल कपूर है, और मैं ज्योति भी बोल रहा हूँ मैं अवार्ड देख के आपकी तरफ भी देख रहे हैं मैडम, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। आज ये है आप लोग आके अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसके वजह से एक्चुअली ये अवार्ड मुझे मिला है, नहीं तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं, ये पुलिस वाले हैं, हाउस वाइफ नहीं है। आई थिंक मैंने आज तक जितने भी अवार्ड्स लिए हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड है ये, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट को बनाने वाली माँ होती है एंड फैमिली होती है, सो आई फील द बेस्ट एंड आई होप आपको भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सो आई वॉन्टेड टू वेयर सम गाउन बट ममा ने मुझे बोला कि नहीं, यू गो फॉर साड़ी फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंड हाँ ममा ने ही मुझे पहनाई है, आई डोंट नो टू ड्रीम साड़ी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड ये मम्मा का है। बाबू पिक्चर्स ले लो स्ट्रेट, ये इकडे है हमारे। Thank you so much everyone and Dada Saab Phalke, and to my parents and all my fans, thank you so much. I'm blessed to have you and I will keep entertaining you all the time. Thank you so much. You're welcome. All yours. Yeah, hello everyone. क्या बोलना? किस कैटेगरी में आपको मिला है? As usual, बेस्ट भोजपुरी एक्ट्रेस। Tell us something about your journey. मैं सभी को पहले हेलो करूँगी और थैंक्स करूँगी सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड को, एंड ऑफ कोर्स कल्याण जी जिन्होंने मेरी मम्मी को, एक्चुअली ये अवार्ड मेरी मॉम के लिए है, मॉम का ही है क्योंकि सोलमेट अवार्ड है, और थैंक्स टू माय मॉम। एक्चुअली मम्मियों को जो भी अवार्ड दो वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि माँओं का काम तो 24 आवर्स होता है, जब से बच्चा पैदा होता है उसके बड़े करने तक। सो थैंक यू मम्मी, एंड थैंक यू बेटा, तेरे वजह से पूरे भारत से, ऐसा नहीं है कि एक कोई स्टेट है, पूरे भारत से उनको इतना बहुत सारा, बहुत
मैं क्या बताऊँ, उसकी कोई शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतनी खुशी होती है ना कि इस बेटे को मैंने जन्म दिया। ऑफ कोर्स कल ही मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है सौगन भोलेनाथ की, और बैक टू बैक मेरी फिल्में आ रही हैं। भाभी माँ अभी उसका फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया है, सेकंड शुरू करना है। वो एक बहुत बड़ी फिल्म है हमारे लिए भोजपुरी की, या और मुझे लगता है कि अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी। अब तक मैंने ऐसा बोला नहीं है कहीं पर भी, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब वो फिल्म आए तब लोग खुद उस बारे में बात करें। तो पहला शेड्यूल हमने कंप्लीट किया है, दूसरा अभी शुरू करेंगे बरेली में। लेकिन बैक टू बैक अभी 6 फिल्में हैं और बहुत जल्दी मैं अपनी या जय डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रीतीश को एक्टर हैं मेरे, और नो डाउट बहुत बड़ी और बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है। अभी नेक्स्ट मेरी वापस एक नई फिल्म भी शुरू हो रही है। सो बैक टू बैक। थैंक We actually got this award for Influencer of the Year and Rising Influencer. Rising Influencer of the Year, Soulmate Award. So technically हमारे जो रील्स जो हमारी साथ में जो हमने मेहनत की है उसका फल हमें आज मिल गया है, which is this award because हमारी रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए साथ में. So we actually got this award as a Soulmate. Yeah. आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आई थिंक हमने अलग अलग कंटेंट भी बनाया है, बट जब से हमने साथ में बनाया वी हैव ग्रोन अलॉट। हमें बहुत ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो आई थिंक ये हम दोनों की मेहनत की वजह से हम दोनों को मिला है एंड वी बोथ डिजर्व इट। एंड ऐसा हम और कंटेंट लाएंगे तो हमें और भी शायद मिले, तो थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट, एक साल पहले तक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि रियलिटी शो क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सबके अलग अलग कहते हैं ना, एक माइंड मेकअप होता है कि स्क्रिप्ट होता है, आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो भी चीज़ें। बट टेक्निकली एक साल के अंदर मुझे 2 रियलिटी शोज़ का एक्सपीरियंस हुआ एंड कहीं ना कहीं आई कैन से दैट रियलिटी शोज़ आर रियल एंड यू हैव दिस राइट कि आप जो चाहे वो इमोशन दिखा सकते हो। कोई भी आपको फोर्स नहीं करता, कोई भी आपको बोलता नहीं कि ये कर या वो कर। इट्स ऑलवेज you have to do whatever you want and that's we call a reality show. I think that one reality show you would love to do? I think for me I would love to do Big Boss because क्योंकि बिग बॉस में पूरा टाइम आपके ऊपर कैमरा होते हैं ना, तो आप फेक नहीं कर सकते। एंड मैं जैसी हूँ, मैं पूरा टाइम रियल रहती हूँ, पूरा टाइम मजाक मस्ती करती हूँ, तो आई थिंक अगर मुझ पे कैमरा पूरा टाइम रहेगा तो लोग काफ़ी इंटरटेन होंगे एंड मज़ा आएगा। थैंक यू। Got this award for I'm working as a creative director with my husband who is director and he's a director of movies and music videos. हमने जर्नी शुरू की थी आज से 3-4 साल पहले और इकट्ठे शुरू की थी, क्रिएटिव डायरेक्टर। अभी तकरीबन कुछ 100 गाने हो चुके हैं और इसके बाद में मूवी चल रही है, उसमें भी जे जोड़ी हमारी साथ में है। मैं मुबारक देना चाहूँगा कल्याण जी जाना जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है सोलमेट का, कि भाई साहब सोलमेट आप दोनों इक्वल भागीदार हो। तो हम तो वैसे भी है डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर एंड आई विश कि ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें मूवीज़ में भी। और मीडिया वालों को धन्यवाद जो हमारे इस चीज़ को मोटिवेट करते हैं। अवार्ड्स के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। क्या बोल दिया मैंने? बच्चा है तो कुछ समझ ही नहीं। सर गदर से भी बात करो। हाँ हाँ गदर
हमारा नाम है रतन नोरा, गदर देखा पूरा के पूरा, और जो लोग गदर देख रहे हैं उनकी जिंदगी है काशी और मथुरा, और जिसने अभी तक गदर नहीं देखा वो है धतूरा। क्योंकि भैया इसकी जिंदाबाद थी तो थी, रम जिंदाबाद थी तो थी, बैंडी जिंदाबाद थी तो थी, लेकिन हमारी कंट्री जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। कंट्री की कर कदर तू, वरना मचा दूंगा गदर गदर तू। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। किस इंसाफ की बात करते हो तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधा से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। बेटा बाप से मिलना चाहेगा। गदर आपकी हम करते हैं कदर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। मैंने स्मृति ईरानी से कहा, स्मृति ईरानी जी आप हमेशा राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? तो स्मृति ईरानी ने कहा क्योंकि मैं बाल विकास मंत्री हूँ, बाल विकास मंत्री हूँ। तो ये हमारे आज मुझे जो अवार्ड मिला इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सब मीडिया वालों से कहूँगा कि ऐसे ही अवार्ड और रिवॉर्ड और हमें देते रहिए, हम कलाकार को हौसला बढ़ाते रहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मुझे खड़े रहने का मौका मिला, मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, करते रहो अपने काम में कमाल और धमाल। यही तेजी से 2013 सुनील पाल। मुझे कल्याण जी जाना ने पूछा था कि 2023 में पब्लिक को क्या दे रहे हो, तो मैंने कहा गाली गलौज। बोले गाली गलौज? मैंने कहा हाँ, फिल्म का नाम है गाली गलौज जो मेरी OTT पर आने वाली है, जिसका नाम है गाली गलौज। फिल्म का नाम गाली गलौज है, फिल्म में गाली गलौज नहीं है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म गाली गलौज में गाली गलौज विलन है। और मैं समझता हूँ कि ये आज की क्रूर सभ्यता जो नॉन लाफाड़िया जो गाली गलौज कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पर यहाँ वहाँ, उसके खिलाफ फिल्म है। आइए एहसान जी, एहसान कुरैशी जी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा जी। सर आपकी शुरुआत शायरी से करते जो आपने भी अंदर की। वाह, हमने अपनी श्रीमती जी के लिए अगर उनको बुला लेता, लेकिन अभी चलो हमारी श्रीमती जी का संबंध बंगाल से है। तो हमने 2 लाइन कह दिए ताकि रात को खाना मिल जाए। श्रीमती है हमारी बंगाल की, उसने मेरी जिंदगी कंगाल की। ये इनकी दास्तान थी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए जी, देखिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सस्ता है टमाटर और प्याज, कहाँ तुम्हारा लाडला रियाज। उस पे आज एक सिंगर बैठा है रियाज पे, तो अभी नहीं आ सकता 2 घंटे। जिस्म संदल का लिए जुल्फ में खुशबू लेकर, कौन आया है ये बंगाल का जादू लेकर। ये शायरी इनके लिए थी और ये कमाल के हैं और आप लोग भी और धमाल के हैं। 4 घंटे से खड़े हैं आप लोग, बताओ कितनी स्टेमिना है आप सब में। इन लोगों को उठा के पूरी दुनिया में। कल्याण जी जाना गरीबों का कलाकार, खुद बोलता है मैं गरीबी से निकला, मगर कितनों को अवार्ड देता। उसके अंदर एक नशा है, जज्बा है, जज्बात है, जुनून है। उसके लिए हम उसको दुआ देते हैं भैया, और आप सबको दुआ देते हैं कि आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। आप मीडिया वालों ने जितना सपोर्ट किया है, मिसेस और मिस्टर एहसान कुरैशी तो आपको गोद लेने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा क्या फायदा, मीडिया को गोद लूंगा तो गोदी मीडिया कहलाएगा, तो इसलिए उनका गोद नहीं ले रहे, गोदी मीडिया नहीं कहलाना चाह रहे। आप रियल मीडिया है और छाए रहिए। थैंक यू, थैंक यू। बच्चा फोटो चाहिए। 1 2 3 1 2 3। अरे वाह, कहाँ से ले भैया प्रकाश? अरे प्रकाश तो बीच में ले, बीच में ले। अच्छा ले। अरे आजा, बस अरे आजा। कल्याण जी जाना की तरफ से ये जो अवार्ड मिला हम लोगों को, ये बहुत सराहनीय अवार्ड है और इस तरीके का अवार्ड होता रहे, ये हम चाहते रहे। इनको आशीर्वाद और दुआएं। थैंक यू। अभी
tell us something about the first award together. I guess, correct me if I'm That's wrong. the first one. What would you like to say? So we got the most charismatic couple of the year award, and we are extremely happy and honored and grateful because अभी शादी होके बस 6 हफ्ता ही हुआ है, and we got the first award together. So yeah, many more to Very go. humbled and honored. Michael, what would you like to say about the award and tell us something about the pictures are looking so you guys are Thank you so much. together. The kind of love do you receive from the social media? Tell us something about that and also this award. So like she already said, we are very, I would say humbled and honored to receive this award so shortly after the wedding. And like you said, we got lots of love for the pictures and lots of feedbacks for the pictures. There are lots and lots more, and we keep looking at them every day. So इनके साथ आप नच बलिए या फिर ऐसे कोई रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? डांस रियलिटी शो because we all know you are a good dancer. I am not. That's the problem. So I would love to, but सर का भी permission होना चाहिए. But yeah, definitely we can think about it. And what about Big Boss? Would you like to go to inside that house solo? See, I told her very clearly I'll never go in that house even once, and then eventually उनका it happened. He got So, the taste already. Never say never, but yeah, I'm not the best dancer to answer the first question. Thank you so much. Thank you, thank you. ये सवाल हम बहुत अच्छे हैं, पता है, हम नीचे करेंगे. हाँ जी, हेलो, बढ़िया. Yes, yes, I'm very happy. I'm very happy because of her. I've got chance to come over here. You know, अक्सर कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मैं कहती हूँ हर कामयाब बेटी के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है. बिकॉज अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. उनकी दुआओं के बगैर तो हम अधूरे हैं. सो आई एम सो हैप्पी टुडे. आई मीन नो वर्ड्स. आपने मनीषा को काफी सपोर्ट किया, वो टॉप 3 में आए. इतने सारे कंटेस्टेंट होने के बाद भी टॉप 3 की जर्नी जो थी उनकी काफी कमाल की थी. आप अगर कुछ बताएं, उनकी बातचीत हुई आपकी यस 2 दफ़े हमारी बातचीत हुई. जिस दिन वो आई उसके नेक्स्ट डे मेरी बात हुई उसके डैड के साथ, और उसके साथ काफ़ी गॉसिप्स मुझे मिले जो मैं ऑब्वियसली पब्लिकली बता नहीं सकती. बट शी रियली एंजॉयड हर जर्नी थ्रू आउट, एंड आई एम रियली वेटिंग कि अभी वो और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करे इंशाल्लाह. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. शुक्रिया, थैंक यू. जी. Tell us something about the award. So I've got the most endearing mother and daughter duo, and I think Dada Saab Phalke is always a prestigious award, and for such a prestigious relationship we've got it. So I must say it's a beautiful relation. So thank you for appreciating it. Thank you for loving us and finding us endearing. It is all because of you. I feel she's always like my soul. So yes, I get this acknowledgement by Dada Saab Phalke. Thank you. कोई कहता ही नहीं है आप लोग माँ बेटी है. हाँ, सब सो ये इन लोगों की एनर्जी है जो मुझे इतना याद है. इन लोगों की एनर्जी है जो मुझे जी. Thank you.
एक आपका सोलो Congratulations, you got the award. आंटी congratulations, award मिला आपको. क्या कुछ कहना चाहोगे आज का अवार्ड के बारे में? आपसे शुरुआत करें. थैंक यू, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मुझे अवार्ड बेटे के साथ मिला है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा. आप what would you like this award? The award वाव में स्पेशली आप बताइए थोड़ा. To be very honest, of course, जिसके भी दिमाग में थॉट आया है to give this award in like DO award देने के लिए, सोलमेट मतलब हम सब लोग आजकल 21st जनरेशन में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं गूगल पे कि सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, बट जस्ट एक थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे. सोलमेट इज समवन जहाँ पर आप बहुत ईजिली कनेक्टेड फील करते हो, आपको कंफर्ट लगता है. सो मदर से ज़्यादा आपका कोई भी सोलमेट नहीं हो सकता. इस आई थिंक सो एनी ह्यूमन बीइंग गेट्स कनेक्टेड बिफोर इवन कमिंग in the human form of taking birth. Mother is the best soulmate anyone can ever have, and I really would like to thank Kalyanji Jana and उनकी पूरी टीम जिसने इस अवार्ड फंक्शन को बहुत ही सक्सेसफुली आज कंप्लीट किया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सम्मान चिन्ह मिला है. सर एक मिनट क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ और किसी भी अवार्ड शो में सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत सारे आर्टिस्ट्स को इनकरेजमेंट मिलता है. एंड इनकरेजमेंट किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो ऑडियंस का प्यार हो, चाहे मीडिया का प्यार हो, चाहे वो अवार्ड्स हो, हम सबको बहुत अच्छा लगता है. प्लीज़ देते रहिए और ऐसे ही हम आते रहेंगे अवार्ड लेने के लिए. और ये बहुत ही खास है क्योंकि ये उस फिल्म के लिए है जिसके लिए मैंने अपने बाल और अपनी खाल दोनों दिए हैं. फॉर अ फिल्म कॉल्ड छत्रपति वेयर आई प्ले द नेगेटिव लीड. और एंकरिंग से एक्टिंग का जो सफ़र अब मैं शुरू कर रहा हूँ, आप सबका प्यार चाहिए और आगे भी देते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you very much for this prestigious award. I thank the organizers that they could recognize my contribution to the field of space science and music, and hence they have decided that I could get this prestigious award. First of all, I thank Almighty, my parents, and all the people who have been in my life responsible for being where I am today. Thank you very much. Jai Hind. हम सब बताएंगे, जो हुआ है वो तो बोलेगा ही भाई. तब तो मैंने इसको बुलाया. मैंने पूछो अभी क्या पूछना है. आदिल काफी एलिगेशन लगे तुम्हारे ऊपर, राखी ने काफी एलिगेशन लगाए. कौन से एलिगेशन स्पेसिफिकली बोलो? फाल्के जो अवार्ड है उनको 2-2 लाख रुपए का कुछ उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था. हाँ. सबसे पहले एक मिनट अवार्ड दिखाओ सबको. हाँ, इधर आओ. हाँ, आपसे मैंने पैसा लिया. पीछे हो जाओ ना यार. एक मिनट पूछ रहा हूँ. तुम्हारा अवार्ड कहाँ है? अवार्ड लेके आओ. एक मिनट अवार्ड लेके आओ. बोलो मैंने पैसा लिया आपसे? 1 रुपया मांगा आपसे? आ जाओ. अवार्ड लाओ. अवार्ड दिखाओ. मैडम आपसे पैसा लिया? मैं अवार्ड का भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं अवार्ड का पैसा नहीं लेता हूँ. और मैं आपको बोल दूं, जो मेरे भाई के ऊपर लगा है 2 लाख का, क्या झाड़ में है? पेड़ में आता है क्या पैसा? पेड़ हिला दो 2 लाख आ जाएगा. दीदी इधर आओ. ये बहुत बड़े बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड को रिपेयर करता है. आपको मैंने दिल्ली में अवार्ड दिया, 1 रुपया लिया. ये बताना चाहती हूँ मैं इसी मामले में थोड़ा सा मैं दिल की बात बताना बताओ. अभी आजकल मुझे
गूगल में क्या है, कोई ऐड आता है अवार्ड के लिए, अवार्ड अप्लाई के लिए। मैंने अचानक उतना मुझे आइडिया नहीं है, हमें तो मीडिया यूज करना भी नहीं आती। आप लोगों को किसी को मुझे नहीं पता होगा, आई एम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मेडलिस्ट। क्या बात है। मैं इंडिया से सबसे पहले इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मेडलिस्ट हूँ। और काफी ऐसा आता है कि अवार्ड्स के लिए अप्लाई करो, मैंने अप्लाई नाम डाला और उसके बाद कॉल आता है कि पूरी दुनिया को जाने दो, मुझे कोई किसी से डर नहीं है। इतना स्ट्रगल स्टेप करके यहाँ तक आई हूँ। वर्ल्ड की लेवल पे 8 मेडल इंटरनेशनल लेवल पे लेना आसान नहीं है। अभी तो बॉडी खत्म हो गई हूँ, लेकिन मेरी अपनी कंट्री के लिए लाखों खत्म करके मैंने ये टाइटल हासिल किया है, मेडल लिया हुआ है। और यहाँ दिल्ली में ये बात आ रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अवार्ड्स के लिए अप्लाई जो होते हैं ना, जो फीस मांगते हैं, लेकिन मैं आज भाई के साथ क्यों जोड़ी हूँ, हमने अपनी कंट्री के लिए अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के फ्लैग नेशनल एंथम गाया है। और मेरी इज्जत के लिए उसने, मैं इतना पैसा वाला नहीं हूँ, फ्लाइट के लिए भी टिकट मुश्किल है अभी, और उसकी दिल की मेरे से इनवाइट आया है, तो मैंने सब छोड़ के यहाँ आया है। 1 रुपया नहीं मांगता। और हर जगह के यहाँ पे राजनीति से लेके स्पोर्ट्स से लेके और फिल्म इंडस्ट्री से लेके सबको मिली है, जुड़ी हुई है। और इतना अच्छा आज तक मैंने नहीं देखा। अभी आप समझ लिए, ये सबको मैंने अवार्ड दिया है। आदिल आप कहिए, आप प्लीज थोड़ा बताइए। और ये जो बाकी है आप बता दीजिए, लेकिन जो भी हो मैं निकल रही हूँ। और जो भी अच्छा है, मेरे ख्याल से ये भी बहुत अच्छा लड़का है, मेरी नजर से तो बच्चा ये सारे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और आप बहुत अच्छा करते हैं। पूछो। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक अवार्ड जो होता है, कोई आके 50 लाख भी दे दे तो अवार्ड नहीं मिलता है। अवार्ड उनके काम के वजह से या जो भी हो, सोशल सर्विस की वजह से अवार्ड मिलता है। देखो, एक राखी ने एक बहुत गंदा एलिगेशन, ऐसे तो बहुत सारे एलिगेशन है, वो एलिगेशन में एक एलिगेशन ये है कि आदिल 2-2 लाख रुपए पैसे लेके इनके दादा साहब फाल्के के अवार्ड्स बेचता है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। अवार्ड कभी भी बिकाऊ नहीं होते। अवार्ड शो में स्पॉन्सर्स होते हैं, आप स्पॉन्सर्स लेते हो, आप अवार्ड्स को उनके काम की वजह से देते हैं। जैसे इन्होंने बोला, जो भी लोग हैं आप पूछ सकते हैं एज ए विटनेस। आप इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। ये बंदा इतने मेहनत करते हैं, मैं इनको बहुत टाइम से तो जानता नहीं हूँ, 4-5 बार मैं मिला हूँ इनको, आई नो हिम वेरी वेल। तो आपको कंट्रोवर्सी के चक्कर में जब इन्होंने कुछ उनको बोल दिया था कि आप अवार्ड्स में आते हो, मेरे अवार्ड्स को किसी को देते हो, आप स्टिकर निकाल देते हो, तो इनके चलते कंट्रोवर्सी लगाने के लिए, ये इनको बदनाम करने के लिए बता दिया कि आदिल अवार्ड्स बेचता है। और जो भी है आप इनसे सुनिए। ये पहली बात तो आदिल को मेरे से 4 वाली मिला है। साइलेंस विजय सर, करो साइलेंस प्लीज। अंदर लेके चले जा, बोल दो। मैं खाली इतना ही बोलता हूँ, आदिल को 4 बार मिला है। मैं राखी साहब को मैं बहुत बार मिला हूँ। राखी साहब ने क्या करा था, दुबई में ट्रॉफी उठाया, निकाला, इसको दो। गौहर खान गुस्सा हो गए थे। सीधा गौहर खान बोला, ये क्या हो रहा है कल्याण जी, राखी साहब का शो है वो तेरा शो है। ये गौहर खान ने बोला। यस सोच समझ के बोल। सोच समझ के नहीं, मैं बोल रहा हूँ। गौहर खान गुस्सा हो गया था। मेरे एक बंदा जाके गौहर खान को पकड़ के लेके आया, ये भी था। गौहर खान ऐसी चीजों में कभी पड़ती नहीं है। गौहर खान को पूछेगा, जो राखी सावंत सबका, गौहर खान वहां पर उसका स्टिकर निकाल दिया था, गौहर खान के। हाँ, आदिल जी, इस पे कितनी सच्चाई है? क्या ये इस बारे मैं खाली बोलता हूँ सर, मेरा सर ये बात की बात है। मैं पहले जवाब देता हूँ आपको। स्टिकर निकाल के देना मतलब मैंने नहीं बुलाया, दिस इज नॉट फॉर माई लिस्ट, मेरा लिस्ट पर नहीं है नाम। स्टिकर निकाल के देना मतलब क्या होता है, किसी को भी दे दो बिना, तो किसी को भी दे रहा था। सबका स्टिकर जिसको मैंने बुलाया, 45 स्टार को मैंने बुलाया था, तो कुछ स्टार का नीचे पड़ा हुआ था। मैंने बोला ये तो भाई है, टिकट मैंने दिया। राखी को मैंने, आदिल को, राखी को टिकट मैंने दिया। लेकिन आपने ये पूछा सबसे पहले गौहर मैम से, क्योंकि गौहर मैम बहुत ही रेस्पेक्टफुल। गौहर खान गुस्सा से चली गई थी, वो ट्रॉफी नहीं ले रहा था। वो कल्याण जी क्या हो रहा है ये सब, तुमने स्टिकर निकाल दिया मेरा। वो कह रहे हैं कि उनका नाम जो ट्रॉफी में था नहीं था, स्टिकर नहीं था, इसलिए
स्टिकर निकाल दिया था, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्टिकर निकाल के जो भी बंदा देता है वो मेरा लिस्ट पे नहीं है, वो निकाल के दे रहा है। तो ये 2 लाख रुपए नहीं बचा है, ये तो सेकंड रो में बैठा हुआ था, सेकंड रो में गौर का अपना राखी सावंत ऐसा आ गया था, इसको दो, ऐसा ऐसा ट्रॉफी को ऐसा करके आके ऐसा करके ट्रॉफी को, ये ट्रॉफी है, इसका नाम लो, इसका नाम लो, इसका नाम लो। तो इस टाइप से सुनो, इस टाइप से 2 लाख अगर मैंने लिया है इनसे ट्रॉफी का या ये लिया है तो मुझे बैंक अकाउंट नंबर दिखाओ। राखी सावंत मैं बोलता हूँ, मुझे दिखाओ बैंक अकाउंट नंबर जो 2 लाख रुपया आदिल ने लिया या मैंने लिया। आप इतने दिनों से क्यों छुप रहे? आदिल इतने परेशान थे इतने दिनों से, हाँ। आप क्यों छुप रहे? क्या आप आदिल भाई को मैंने बोला जिस दिन मेरा शो होगा उस दिन बुलाएगा सबके सामने, क्योंकि मेरे को ये लोग नहीं मिलेगा ना। अभी मैं चला जाएगा इसके पास, मीडिया बोलेगा, मेरे पास सबूत नहीं मिलेगा ना। ये सबूत है, ये सबूत है, वो जो लड़की गया वो सबूत है। आदिल पूरा इनोसेंट है, राइट? आप ये कह रहे हैं? इनोसेंट तो है ही, तब तो इसको फंसाया, सीधा बोलता हूँ मैं। एक इल्जाम आप पे लगा है राखी ने। नहीं, वो बात लो। अभी मेरे शो में आया जो मेरे ऊपर जो लगा है, मैं मेहनत करके अपने दांत से फाल के बनाया। ये एनजीओ है, जब मैंने भंडारा किया था गरीबों को खाना खिलाया था तब कहा था राखी सावंत। एक बार फिर से बोलिए, आदिल इनोसेंट है? इनोसेंट है। ये लड़का को मैं इतना बोलता हूँ 4 बार मिला था, इन्होंने बोला कलम करके में बड़ा कुछ करेंगे हम लोग। राखी सावंत का मिलने गया था तो रोया था, दीदी से मेरा 4 दिन ये बचा है, दीदी मेरा हेल्प करना, मुझे हेल्प करना। उसको मैंने गाड़ी दिया, उसको मैंने 5 स्टार रूम दिया, उसको मैंने 6 टिकट दिया, उसमें इंक्लूड आदिल है। दादा मैंने उसको देने के बाद, घुमाने के बाद तुम मेरे ऊपर तुम लगा रहे हो, मतलब मेरे पैसे से घूमने के बाद मेरे ऊपर लगा रहे हो। और एक पॉइंट ये भूल रहे हैं, जब बड़े बड़े स्टार्स सिर्फ 2 टिकट 3 टिकट लेके इनके लिए आ रहे थे, बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट हिम। लास्ट मोमेंट में राखी ने क्या किया, बोला मैं शो में नहीं होंगी वरना मुझे 6 से 7 टिकट चाहिए और 5 रूम चाहिए, 2 कार चाहिए। यस, मैं प्रूफ हूँ इसका। ये बेचारे, और टिकट भी पूरे बिजनेस क्लास चाहिए, इकोनॉमी नहीं, पूरे बिजनेस मेरे क्लास। पास पैसा नहीं है, हाथ जोड़ लिया था मैंने। फिर भी बेचारे ने क्या किया, ऐसे तैसे करके टिकट्स करवाए, रूम करवाए, गाड़ी करवाई, उसके बावजूद वो जो बोल रहे हैं अवार्ड में स्टिकर। हाँ, आप पूछ रहे थे एविडेंस, हाँ मैं एविडेंस हूँ। बेमतलब के अवार्ड दे रहे थे, ये पूछ रहे थे ये कौन है ये? तो क्या राखी उसके पीछे पैसे वगैरह दे रही हो? वो नहीं पता, वो किससे क्या लिया नहीं पता, लेकिन उसने अवार्ड उसने दिया है लोगों को, ये नहीं दिया। अवार्ड तो फ्री किसी को नहीं देंगे ना, क्या मैं आपको बुला के फ्री अवार्ड दे दूंगा? दुबई में किसी को फ्री में देगा अवार्ड? लेकिन आपने कहा ज्वेलरी के बारे में आप कुछ कह रहे थे, मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू दिया, मैं खाली इतना ही बोलता हूँ, जो भी उसने गहना बहना जो भी लिया ना, वो लगता है वहां से कमा के लिया। किससे लिया ज्वेलरी? वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता है। आदिल आप कुछ कहना चाहोगे इस पे, क्योंकि आप करीब थे उस। देखिए, बेसलेस एलिगेशन करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। ये बेचारे मुझे दुबई में भी बुला के बोला था प्लीज इनको समझाओ, ये मेरे अवार्ड्स दे रहे हैं, मेरे 20-25 अवार्ड्स दे चुके हैं, वो अवार्डीज उधर बैठे हैं, मैं क्या बोलूंगा? मैं नेक्स्ट दिन फोन भी किया था आपको मैंने, नेक्स्ट डे मैं मुझे हिसाब दिखाओ। बोलो राखी को। आदिल आपके ऊपर जो भी एलिगेशन ऐसे गलत लग रहे थे, कहीं ना कहीं आप प्रूफ देते जा रहे, जैसे कि आज कल्याण जी जाना ने आपको बरोबर से सपोर्ट किया, साथ ही साथ आपको कहा कि देखो एक सेकंड, कोई भी मुझे आज की डेट पे बता रहा हूँ, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, सत्य के साथ खड़ रहे हैं। बिकॉज एक सेकंड, उनको एलिगेशन लगा देंगे तो वो घर में बैठ जाएंगे और वो डिफेमेशन केस कर रहे हैं अभी। हाँ, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, केस कर रहे हैं, बिकॉज बनता है। किसी को भी आप नहीं बता सकते कि आप अवार्ड बेचते हो 2 लाख रुपए, उनका ब्रांड का क्या होगा? उनको 50 लोग ने मैसेज किया, वो मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनको। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तू कब आएगा बोल। मैंने बोला जब तुम आओगे मेरे पास, जब मेरे पास अवार्ड में लोग होगा, मैं खड़ा करेंगे उनको, उनके मुंह से बुलवाएंगे मैं। भाई तुम बोलो पैसा लिया क्या मैंने? बोलो जो पैसा लिया क्या मैंने? अरे मैं दिल से करता हूँ। अगर मैं भंडारा करता हूँ ना, अंधेरी आदर्श नगर 2 साल किया, रोज 12 बजे तो मैं दिल से किया हूँ। घर घर तक अनाज अगर मैं लेके गया तो मैं दिल से लेके गया हूँ, मेरी महादेव ने दिया है। और 3.5 करोड़ रुपए खर्चा होता है ना मेरा, तो मेरे स्पॉन्सर करता है, मैं टॉफी से नहीं करता हूँ। टॉफी से कितना पैसा आएगा? अगर चल टॉफी दिया, कितना पैसा आएगा? मेरी स्पॉन्सर होता है।
और 2 लाख कोई खाने का कम नहीं है, बस पेड़ नहीं है, हिलाया और 2 लाख रुपए गिर गया नीचे। भाई 2,50,000 पगार नहीं है लोगों का, 4 महीने का काम करने के बाद मिलता है 2 लाख रुपया। भैया क्या 2 लाख ऐसे ही मिल जाएगा? हवा है क्या? हवा। राखी ने बोल दिया हवा की तरह, तो ये क्या 2 लाख? भाई 2 लाख में पैसा होता, 2 लाख, उसके लिए 2 लाख वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाई एलिगेशन लगाने के पहले सोच के लगाना पड़ेगा। ऐसे तो बेसलेस एलिगेशंस राखी इन पे भी लगाती है कि मैं चाय बेचूंगी और मैं मोदी जी की तरह बन जाऊंगी। एक सेकंड, बोलने से पहले ये तो सोचो, मोदी जी कौन है? पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप चाय वालों के बारे में बात करना चाह रहे हो कि वो गरीब बोल रहे? आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? वो मेहनत से आगे आके बने हैं। अब किसी को भी बोल रहे हैं बुर्ज खलीफा का मालिक मेरा बॉयफ्रेंड है, गालियां दे रहे हैं लोग उनको। आप किसी पे भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। एक और एलिगेशन आपको लग रहा है कि आप लोग तीनों गैंगअप होके आ रहे हो और उसके ऊपर नहीं, वो सब मत वो एक सेकेंड, गैंगअप नहीं, कोई भी गैंगअप नहीं हो रहा है, सब सत्य के साथ खड़े हैं। अगर ये भी आज खड़े हैं, वो उनको प्रूफ देने के लिए खड़े हैं और ये रेडी है। जब भी वो बुलाएंगे आके आगे बात करेंगे। मैं तो रेडी हूँ, मुझे अभी बोला, मैं अभी आ जाएगा। Kalyan ji, are you going to file defamation case against Rakhi Sawant? Are you going to? Yes. मैं आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरा ब्रांड है। ये तो थर्ड पर्सन है, इससे मतलब नहीं है मुझे। लेकिन उनके नाम पे भी उनका नाम खराब किया जा रहा है। सब, अरे ब्रांड किसका है? तुम्हारा चैनल के ऊपर कोई केस करेगा? ब्रांड किसका है? ब्रांड किसका है? तुम्हें किसी को बोलता है तुम आदिल से 1 लाख रुपए लेके उसको कवर करते, तुम छोड़ दोगे? छोड़ दोगे क्या? मीडिया चलाता है तो ये छोड़ देंगे क्या? मैं क्या छोड़ देंगे क्या? भाई कल्याण जी है, दुनिया को पता है मैं क्या चीज हूँ, पूरी मीडिया को पता है। एक बात कहूंगा, दुबई आके घूम के भी नहीं आ सकते लोग। दुबई में 45 लोग को लेके जाके अवार्ड करना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। एलिगेशन लगाने में लगता है आपको 1 सेकेंड, उसको प्रूफ करने में देखो कहां किस किस को लाके खड़के कौन से प्लेटफॉर्म में खड़के आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। मैं रोया हूँ दिन भर शो करने के लिए। ये बंदा 2 दिन पहले मेरे पास रो के आए थे, बोले देखो मेरा क्या हो गया, आपको आना? मैं बोला डेफिनेटली मैं आऊंगा, मैं क्यों नहीं आऊंगा। मैंने बोला आओ, बोलो आप। भाई पैसा आप खाली इतना पूछना उनको, कौन सी बैंक से पैसा दिया और वो 2 लाख रुपए किससे लिया है, वो आदमी खड़ा करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? नेक्स्ट स्टेप तो मेरा है, नेक्स्ट स्टेप तो मेरा है। एक और इल्जाम लगा रहे हैं इंस्टाग्राम वाला जो कल राखी ने। उसके बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो मेरे पे बेसलेस लगा है, वो झूठा है केस जो 1 मिनट कभी भी नहीं था। उसके बारे में मैं कल प्रॉपरली बात करूंगा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूं, मैं बात करूंगा। बट अभी मैं आया हूं दादा साहब फाल्के के ऊपर जो भी इल्जाम उन्होंने लगाया था, घटिया इल्जाम, मैं प्रूफ करने के लिए आया हूं। मैंने प्रूफ किया है। और ये बंदा बहुत दिल से अच्छा बंदा है और ही इज अ वेरी 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 नाइस पर्सन, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, किसी को लूटा नहीं है वो। इन्होंने किसी को लूट के पैसा नहीं बनाया है, मेहनत अगर लूटता था तो 1 महीने में शो करने वाला बंदा हूं मैं, तो आता था यहाँ पर, ओ शो बंद कर। इसी जगह पे 1 महीना पहले मैंने शो किया, सब स्टार लोग आया था, ठीक। 1 महीने के बाद वापस शो कर रहा हूँ, इसका दुबई कर रहा हूँ, उसका वापस बॉम्बे है, वापस मेरा मलेशिया है। अगर मैं किसे खाता था ना भाई, तो आता था यहाँ पे गेट खोल के, पैसा ना मेरा खाया नहीं किसी का, इसलिए सीना ठोक के मैं शो करता हूँ। मैं किसी का लिया हो तो आता था यहाँ पर, ऐसा पकड़ा था, पैसा ला कल्याण जी। क्यों? क्योंकि लिया ही नहीं है मैंने। आदिल, आपके नाम से सोशल मीडिया में लगातार ये कैंपेन चल रहा है, जस्टिस फॉर आदिल, क्या कहना चाहोगे? बराबर ना, झूठ के खिलाफ जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा ना। जैसा मेरा झूठ हुआ है, जस्टिस ये भी खड़े हो जाएंगे, जस्टिस पूछेंगे तो गलत है क्या जस्टिस मांगना? और पूछना है कुछ? एक मिनट बस अभी थैंक यू सो मच। अभी हमारे शो का कर लेते हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्टर, स्पॉन्सर, मेरे अवॉर्डी, मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर, मेरे एंकर और मेरे जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छा शो हुआ। सिमरन के ग्रुप को मैं नमन करता हूँ। आने वाले दिनों में क्या आदिल कोई सॉन्ग में आपके प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कोई होने वाले नए सॉन्ग या कोई फिल्म? आदिल के साथ में शो करेगा और बोलेंगे भाई 2 लाख रुपए लिया ना, तो भाई मुझे एक काम कर, राखी सावंत मुझे 2 लाख का कोई बंदा दो।
अनिल, आज की बात है जो राखी सावंत की जो तस्वीर आई है उमरा में जाने की, उस तस्वीर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं डेफिनेटली इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन कल बात करूंगा। मेरे पास है चीजें बात करने के लिए, मैं प्रॉपरली बात करना चाहता हूं, मैं प्लीज बात करूंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एंड थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू लव यू, थैंक यू। चलो, थैंक यू।